नमस्कार। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। घनश्याम सैनी श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक विचारकों में एक प्रमुख भारतीय विचारक दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी डीपी मुखर्जी का परंपराओं का द्वंद्व अवधारणा के बारे में, डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशंस। डीपी मुखर्जी का भारत के समाजशास्त्र में परंपराओं का द्वंद्व से संबंधित विचार महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग कहा। डीपी कहते हैं कि भारत में समाजशास्त्रियों को परंपराओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए। आपने परंपराओं के अध्ययन के महत्व, उपागम, व्याख्या और विश्लेषण आदि पर प्रकाश डाला है। परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन का महत्व इन्होंने ये बताया। आपने विभिन्न भाषणों, वार्तालापों, लेखों, पुस्तकों में परंपरा और परंपरा के द्वंद्व के अध्ययन पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि हमें भारतीय समाज को अगर समझना है तो इसकी हमें आंतरिक और बाह्य परंपराओं के बारे में जानना होगा। उन परंपराओं में संघर्ष, द्वंद्व, अनुकूलन, टकराव, समन्वय आदि जो भी होता है उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के विकास में अनेक प्रजातियों, संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उनके विश्लेषण के परिणाम स्वरूप यहाँ संस्कृति का विकास हुआ। उस विकास का अध्ययन हम द्वंद्वात्मक उपागम से कर सकते हैं। भारतीय समाज की पश्चिमी की समाज से भी इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। परंपराओं के द्वंद्व का अर्थ क्या है? परंपराओं का द्वंद्व है परंपराओं में आपस में अंतर्विरोध। डीपी मुखर्जी ने इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज में परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। परंपरा का शाब्दिक अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषा ऐतिहासिक दृष्टि से दी है। मुखर्जी के अनुसार परंपरा से तात्पर्य हस्तांतरण करना, कीमती वस्तुओं को सुरक्षित करना, उत्तराधिकार व इतिहास आदि से है। डीपी ने लिखा है कि लोग परंपरा का आदर सम्मान करते हैं, समाज में लंबे समय तक बनी रहती हैं। परंपराएं भारतीय समाज व्यवस्था का इतिहास होती हैं, जिनके द्वारा भारतीय समाज में निरंतरता बनी हुई है। परंपराएं समाज में संतुलन और सुदृढ़ता बनाए रखती हैं। डीपी मुखर्जी परंपराओं की विशेषता बताते हैं। विरोध करने एवं सीखने की शक्ति, समाज में संतुलन और संगठन बनाए रखने की क्षमता, निरंतरता, अनुकूलता, सामंजस्यता, हस्तांतरणता, गतिशीलता, अवरोध एवं समावेश की क्षमता, उपयुक्त विकल्प चुनने में सहायक, प्राचीन और नवीन का समन्वय। मुखर्जी ने परंपराओं की इन विशेषताओं पे बताया और कहा कि परंपराओं में विरोध करने व सीखने की महान शक्ति होती है। ये समाज में संतुलन, दृढ़ता और संगठन को बनाए रखती है। परंपराएं कभी नहीं मरती। परंपराओं में अनुकूलन और सामंजस्य का गुण होता है। नवीन परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेती हैं। इनका कहना है कि परंपराओं में निरंतरता का गुण होता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परंपराएं हस्तांतरित होती रहती है। परंपराएं कोई स्थिर वस्तु नहीं होती। इनमें गतिशीलता का भी गुण होता है। परंपराओं में क्षमता के गुण पर प्रयोग, इनके अवरोध और समावेश की अपार क्षमताएं इसमें पाई जाती हैं। परंपराएं समाज के सदस्यों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करती है। द्वंद्व की अवधारणा के बारे में हम बात करें तो डीपी ने द्वंद्व की अवधारणा हीगल और मार्क्स से ग्रहण की। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डीपी ने तो यह दावा भी किया है कि वे स्वयं मार्क्सवादी है। परंपरा के द्वंद्व को समझने के लिए जानना है कि द्वंद्व क्या है। द्वंद्व का अर्थ होता है वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ व तर्क वितर्क करना। हीगल ने फिक्टे से द्वंद्ववाद की अवधारणा धारण की थी। फिक्टे ने तर्क की 3 अवस्थाएं बताई थी: वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल ने विश्व में विकास को संघर्ष और द्वंद्ववाद के आधार पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स का भी यही विचार था और त्रेत का नियम दिया था।
डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर भारतीय समाज व्यवस्था के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत परंपराओं का द्वंद्व दिया है। इनका मत है कि भारतीय समाज के इतिहास में वैदिक काल से लेकर आज तक समय समय पर पुरानी परंपरा और नई परंपरा, वृहद परंपरा, स्थानीय परंपरा, आंतरिक परंपरा, बाह्य परंपरा आदि में परस्पर संघर्ष होता है। अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो हमें भारतीय इतिहास में परंपराओं के द्वंद्व, संघर्ष एवं विरोध का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना होगा। डीपी मुखर्जी की दृष्टि में धर्म से संबंधित परंपराएं जो आज भी अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं, नगरीय मध्यम वर्ग से संबंधित परंपराएं हैं। वर्तमान में परंपराओं के द्वंद्व क्या है, इसके बारे में हम डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन में इसकी विवेचना की थी। डीपी मुखर्जी ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय समाजशास्त्री परंपराओं के अध्ययन के द्वारा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का पता लगा सकते हैं। आपने परंपराओं के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को निम्न कारणों से परंपराओं के अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिए। इनका आग्रह है कि भारतीय समाजशास्त्री को उन सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए जिनके बीच में वह जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, आज भी रह रहा है। डीपी का कहना है कि इन परंपराओं का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक और लाभदायक है। भारतीय समाजशास्त्री को पहले भारतीय होना चाहिए, उसके बाद वह रीतियों, जनरीतियों, लोकाचारों, प्रथाओं, परंपराओं में उसे भाग लेना चाहिए। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के अध्ययन के जो प्रारूप बताए द्वंद्वात्मक, वो निम्न प्रकार हैं। पहला है लघु व बृहद परंपराओं में संघर्ष। दूसरा है पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं। तीसरा आरोही अवरोही प्रक्रियाएं। चौथा आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। और पांचवा है परंपरा व आधुनिकता में द्वंद्व। परंपराओं में द्वंद्वात्मक अध्ययन के जो प्रारूप इन्होंने बताए हैं उन्हें योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन में इस प्रकार स्पष्ट किया कि आंतरिक प्रारूप क्या है और बाह्य प्रारूप क्या है। आंतरिक में बृहद और लघु परंपरा, पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं, वैदिक आर्यकाल, बौद्ध काल, गुप्त काल, हर्ष विक्रमादित्य काल और भक्ति काल। और बाह्य जो कारक थे वो थे इस्लाम काल, ब्रिटानिया काल, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण और आधुनिकता। डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं का जो द्वंद्वात्मक विवेचन किया है उसमें दो द्वंद्व बताए हैं, आंतरिक परंपराओं का द्वंद्व और बाह्य परंपराओं का द्वंद्व। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का जो प्रभाव था उसे भी इन्होंने आंतरिक और बाह्य परंपराओं के द्वंद्व के रूप में व्याख्यात किया है। और डीपी मुखर्जी ने यह भी बताया कि भारत में जाति प्रथा ने कभी वर्गों को विकसित नहीं होने दिया, लेकिन पश्चिमी के प्रभाव के कारण वर्ग उभरे और एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत के सामाजिक मामलों में योजनाबद्ध दखल नहीं दिया। ब्रिटानिया सरकार की नीति सामाजिक मामलों के प्रति योजनाबद्ध तटस्थता की रही, इसलिए ब्रिटानिया सरकार ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अन्य नवाचारों के कारण भारतीय ने अपने प्राचीन इतिहास और सभ्यता को समझने और देखने के प्रति जागृति पैदा हो गई, इसे समझने का प्रयास किया। डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि ब्रिटानिया सरकार और पश्चिम के प्रभाव से पश्चिम पूर्व के निकट आया। इस निकटता का श्रेय अंग्रेजों के व्यापार और उद्योग को जाता है। अंग्रेजों के माध्यम से पूर्व पश्चिम की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव आदि पर इन्होंने एक लेख भी लिखा। इस प्रकार डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र को समझने के लिए परंपराओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्री को पहले उन सामाजिक अवस्थाओं का, परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए जिनमें उसका जन्म हुआ है, और इन सामाजिक परिवेश के अध्ययन के द्वारा वो सामाजिक व्यवस्था को समझाने पर जोर देते हैं। डीपी मुखर्जी कहते हैं
कि समाज को समझने के लिए परंपराएं बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं और इसके साथ ही परंपराओं में परस्पर जो द्वंद्व पाया जाता है उसके अध्ययन पर भी डीपी मुखर्जी ने जोर दिया है। यही उसका परंपराओं का द्वंद्व है। डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सवादी घोषित करते हैं और परंपराओं के द्वंद्व या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा समाज को समझने पर जोर देते हैं। धन्यवाद।